हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की ये जो भी रीडिंग करी जा रही है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग करी जा रही है। किसी ने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी है कि आज मैं आपको टैरो के माध्यम से कृष्ण भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण जी आज आपकी आत्मा तक पहुँचकर आपको क्या जवाब देना चाहते हैं टैरो के माध्यम से, जिस सवालों के जवाब की आपको तलाश है। तो वही चीज़ें व्यूअर्स मैं आज यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करूँगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो मेरे प्रभु कृष्ण भगवान है ना, ये हमेशा वही बात कहते हैं जो ज़रूरी है, ना कि जो हम सुनना चाहते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो आपको पूरी तरह से ओपन माइंड रखकर इस रीडिंग को देखना होगा, क्योंकि आज की ये जो रीडिंग है वो आपके दिल, आपके कर्म और आपकी दिशा तीनों को छूने वाली है। तो आपको यहाँ पर फोकस लगाना है अपने उस भगवान पर, अपने उस कान्हा पर, कृष्ण जी पर, लड्डू गोपाल जी पर। इनके तो कितने नाम हैं, जिस भी नाम से आप इन्हें पुकारते हैं वही नाम लेकर आपको यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करनी है। हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी आप इनका नाम ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। मैं यहाँ पर देखती हूँ आज आपके सवालों का जवाब क्या बताते हैं कृष्ण भगवान जी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके मन में चलने वाले सवाल बताइए डिवाइन कृष्ण भगवान जी, और इनके जवाब भी दीजिए साथ के साथ। बताइए कृष्ण भगवान जी, गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोल्स। देखिए, सबसे पहला सवाल जो मुझे आपके मन में चलता हुआ दिख रहा है वो ये कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई है ना, जैसे वो बहुत तेज़ी से हुई हैं, और उस तेज़ी के होने के चलते ना आप उन चीज़ों को की वजह से ना तो अपने आप को बचा पाए, ना आप उस सिचुएशन को संभाल पाए। तो आपके मन में ना सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही उठता है कृष्ण भगवान जी से कि मुझे इतना भी वक्त क्यों नहीं दिया गया, जिस वक्त पे ना मैं चीज़ों को संभाल पाता या मैं संभाल पाती। इतना तेज़ी से मेरी ज़िंदगी में ये आंधी, ये तूफान क्यों आया, इतनी अनएक्सपेक्टेड बदलाव मेरी ज़िंदगी में क्यों आए। आप ये सवाल अपने कृष्ण भगवान जी से करते हो, ठीक है। और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, आप अपने गुस्से पर भी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो उस तरह की मैं आपके केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख रही हूँ। यहाँ पर कृष्ण भगवान की गाइडेंस के तौर पर आपको ये बताया जा रहा है कि बेसिकली व्यूअर्स, आप जिस भी जवाब का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई क्यों अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हुई, या आप ऐसा क्या काम करें, तो यहाँ पर ना कृष्ण भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि अब बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आपके इस सवाल से जुड़ा हुआ जवाब बढ़ रहा है। देर नहीं होगी, आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत जल्द यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, अचानक डिसीजन होगा, अचानक यहाँ पर आपकी तरफ कम्युनिकेशन होगा। किसी के मन में ना आपके बारे में तेज सोच, रेस्टलेसनेस और यहाँ पर अर्जेंसी दिख रही है, और वह व्यक्ति, वह पर्सन, वह शख्स आपको लेकर जल्द में है, वेट नहीं करना चाहता या चाहती, और कुछ कहना या करना चाहता है। तो यानी कि यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडली तेज़ी से हुई है ना, अब वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, या वो इंसान आपकी ज़िंदगी में, या वो थॉट आपकी ज़िंदगी में उसी तेज़ी से यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको कोई सच्चाई मिलनी थी तो आपको वो सच्चाई मिलनी तय है। अब भ्रम आपको नहीं रहेगा, एक सच आपके सामने रखा जाएगा, बिना घुमाए, बिना छुपाए। डर हटाकर कदम बढ़ाने का यहाँ पर ये कार्ड संकेत दे रहा है। अब रुकने का आपके लिए भी समय नहीं है। जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में बदली है ना, उसको जाने दो, रुकने का वेट मत करो। जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा आपको तैयार होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है कृष्ण भगवान जी की तरफ से। यानी कि अब शोक मनाने का वक्त आपके पास नहीं है। हिम्मत करो, और आप जिस राह पर पहुंचाए गए हो, कुछ चीज़ों को तेज़ी से ख़त्म करके, वो कहीं ना कहीं आपको सही राह पर चलाने के लिए, सही राह पर पहुंचाने के लिए करी गई है। तो डाउट मत करो, शक मत करो कि मेरी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें बदल गई, ख़त्म हो गई, मुझे गुस्सा क्यों आता है। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए, जिसके लिए ना आप अगर आराम से होता तो आप कभी तैयार नहीं होते। इसीलिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से करी गई हैं।
झटके से करी गई हैं, वरना आप इस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि वो रिश्ते, वो लोग आपके लिए हेल्दी नहीं थे। तो ये आपको आपका सवाल का जवाब दिया जा रहा है। कोशिशें आपने तब कर ली, लेकिन अब इस पॉइंट पर आपको हिम्मत करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको सही राह दे दी गई है, पहुंचा दिया है आपको सही राह पर। दूसरा है 6 ऑफ कप्स। इवन यहाँ पर ना आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि किसी पुराने रिश्ते या याद की यहाँ पर वापसी होगी। आपके अतीत का कोई व्यक्ति आज आपको याद कर रहा है। अगर आपके मन में अपने कान्हा से, अपने कृष्ण भगवान से ये सवाल है ना कि क्या वो व्यक्ति मुझे याद करता है या करती है, तो कर रहा है या कर रही है। आपकी कोई पुरानी बात, मुस्कान, या आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो साझा किया था, वो क्षण, वो पल उसके मन में फिर से जाग रहे हैं। तो कृष्ण का संदेश यहाँ पर यह है कि कुछ संबंध दिल से होते हैं, समय उन्हें धुंधला नहीं कर पाता। अगर आपके मन में ये सवाल है कि वो पुराना रिश्ता मुझे भूल गया होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दिल से जुड़ी भावना फिर से सक्रिय हुई है। ये कार्ड प्योर भावनाओं का कार्ड है। इसका अर्थ सिर्फ मात्र इतना है कि आपके पर्सन ने आज भी आपको, आपके बारे में, आपके सॉफ्ट इमोशंस के बारे में, आपकी इनोसेंसी को महसूस करा है। उनके अंदर का प्यार या लगाव फिर से जीवित हुआ है। इवन आपको ये भी बता रहे कृष्ण भगवान जी कि अगर उस इंसान ने याद करा है, तो यही कहीं ना कहीं आप दोनों के सच्चे प्यार और सच्चे कनेक्शन का संकेत है। अगर आपने उन्हें याद करा है, तो यही आपकी सच्चाई है। ये, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये सोल मेमोरी है। ये पिछले जन्म, पिछले इमोशंस की बॉन्ड है जो आज भी याद आती है। तो यहाँ सिर्फ कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारा कनेक्शन बाकी सब कनेक्शन जैसा तो है ही नहीं। यदि आपके बीच दूरी थी, गलतफहमी थी, तो ये कार्ड इशारा करता है कि वो दिल में आपको वापस चाहते हैं। वो रिश्ता शांत मन से ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए बोला जा रहा है कृष्ण भगवान की तरफ से। देखो, कुछ रिश्ते डेफिनेटली अनहेल्दी होते हैं, जिनका ख़त्म होना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो प्योर होते हैं। तो आपको बस वही यहाँ पर छांटना होगा। आपको उसी को छांट कर उसके बारे में एक पॉजिटिव माइंड, एक पॉजिटिव परसेप्शन रखना होगा। जो आपका है आपको मिलेगा, जो आपका नहीं है वो आपको किसी भी सूरत पे, किसी भी कॉस्ट पर नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर कृष्ण भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप जिस प्रेम की तलाश में हो, वह भी इस कंप्लीटनेस की तलाश में है, और उसका दिल जानता है कि वो कंप्लीटनेस किससे मिलेगी, आपसे मिलेगी। आज आपकी एनर्जी ने उनको अंदर तक एक बात साफ कर दी है कि उनके भविष्य की तस्वीर में आप हो, आप ही खड़े हो। ये सिर्फ याद नहीं है, ये दिल का घर ढूंढने वाली फीलिंग है, और उस घर का नाम आप हो। आप ना उस पर्सन के दिल का एक सेफ प्लेस हो, और इसी वजह से आपकी एनर्जी आज भी आपके पार्टनर को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, सो मतलब एक तरह से आपसे कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है, अपने इमोशंस को छुपाने की जगह, नेगलेक्ट करने की जगह, या अपने इमोशन से भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को लेकर फीलिंग्स है ना, तो उसे एक्सेप्ट कर लो कि आप उससे प्यार करते हो, क्योंकि आपने कोई गुनाह नहीं करा। कहीं ना कहीं आपके जो भी कार्मिक बैगेजेस थे, वो उसको क्लींस करने का जो माध्यम था कृष्ण भगवान के पास, वो यही था। और उसको, जो आपने अच्छे पुण्य करे हैं ना, अच्छे काम करे हैं, उस रिश्ते को आपको वापस देकर कहीं ना कहीं उन पुण्यों का फल आपको देना था। तो ये सब कुछ तो ऑलरेडी कृष्ण भगवान के थ्रू करा जा रहा है, तो आपको काहे की चिंता करनी है, ये आपसे बोला जा रहा है कृष्ण भगवान की तरफ से। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि प्रिय आत्मा, तुम जिस प्रेम, जिस अपमान, जिस भावनात्मक पूर्णता की तलाश में हो, वे तुम्हारी ओर लौट रहा है। जिस दिल में तुम्हारे लिए जगह लिखी गई है ना, वे चाहे जितना भी आपसे दूर चला जाए या चली जाए, अंत में तुम्हारे पास ही आकर शांत होता है। तुम किसी के जीवन में एक क्षणिक इच्छा नहीं हो, और ना तुम्हें वो बनना है। तुम उसका आत्मिक घर हो। ठीक है, जैसे कि एक वो होता है ना कि कुछ पल का रिश्ता नहीं, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है, एक आत्मा का सफर है।
यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें जिस प्यार की खोज थी उसका द्वार आज खुल गया है। तुम्हारे नाम का सुकून किसी के दिल में फिर जाग गया है। ये संबंध मेरे संरक्षण में है, जो आप दोनों के दरमियान का ये कनेक्शन है, और इसका फल तुम्हें तब मिलेगा जब तुम तैयार हो जाओगे। सब ठीक होगा और बहुत अच्छा होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स, उनका हाथ, उनका सपोर्ट सब आपके साथ है। आपका दिल जिस सुख की प्रतीक्षा में था वो आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। ये आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से एक मैसेज दिया गया है, संदेश है। डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर इन कार्ड्स के बेस पर ये ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके मन में जो सवाल है ना अपनी, या परेशानी है आपके मन में, तो आपके मन में ना अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा सवाल यहाँ पर चल रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पर मैं ज़्यादा देख पाई हूँ। वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर आया है। कृष्ण भगवान आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक दिल तुम्हारी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हल्का सा, मासूम सा, लेकिन सच्चा। ये संकेत है कि भावनाएं दोबारा जन्म ले रही हैं। दिल को बंद मत करो, क्योंकि यही छोटी सी शुरुआत बाद में आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग्स बन सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, स्पेशली उन लोगों के केस में जिन लोगों को लगता है कि अब मेरी लाइफ में सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जहाँ पर आने की, वापसी की कोई उम्मीद अब बची नहीं है। उन लोगों के केस में कृष्ण भगवान जी आपको ये तोहफा दे रहे हैं कि खुले दिल से स्वीकार करो। ये डिवाइन टाइमिंग है और मैं इसका मार्ग देख रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हें उसका मार्ग दिखा रहा हूँ। गाइड कीजिए। ये शुरुआत छोटी है लेकिन ईमानदार है। कभी कभी प्रेम तूफान की तरह नहीं, एक शांत लहर की तरह आता है, धीरे, कोमलता से, लेकिन दिल की गहराई को छूते हुए। तो बेसिकली आपसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि आपकी इंट्यूशंस अगर बोल रही है कि मेरे पास्ट के पर्सन की वापसी होगी, तो आपकी इंट्यूशन सही है। किसी के दिल में आपका नाम आज फिर से जाग उठा है। और अगर आपकी इंट्यूशंस अब आपको बोल रही है नहीं, उसकी वापसी नहीं होनी है, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी तरफ एक नई एनर्जी भी भेजी जा रही है। आप अकेले नहीं रहने वाले हो। 3 ऑफ पेंटिकल। आपसे कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं व्यूअर्स कि प्रिय आत्मा, तुम्हें ये रास्ता अकेले नहीं चलना है। जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ सही लोग, सही हाथ, सही अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अब समय आ रहा है किसी का सहयोग, किसी का समर्थन और किसी का मार्गदर्शन तुम्हारी किस्मत बदल दे। तुम जिस उत्तर की तलाश में हो ना, उसके लिए मैं तुम्हें सही व्यक्ति से मिलाऊंगा। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी बात समझेगा, तुम्हारी क्षमता पहचानेगा, तुम्हारा साथ देगा। तो डरो मत कि तुम्हें सब अकेले करना पड़ेगा या सब अकेले करना पड़ा। मैंने तुम्हारे लिए पहले से रास्ता तैयार कर लिया है, बना दिया है। बस विश्वास रखो और अपने काम, अपने कौशल और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी मेहनत तीनों मिलकर तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें वो लोग दिए जाएंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हें ऊंचा उठाएंगे और तुम्हारी यात्रा को आसान बनाएंगे, ना कि ऐसे करेंगे। तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुम्हारी टीम पहले से चुन रखी है। बस आगे बढ़ो। तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा अवसर, तुम्हारी जीत सब निश्चित हो गई है। कीजिए और बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। मैं बाकी के कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ। 7 ऑफ वैंड्स, द मून, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स की। कृष्ण भगवान का आपके लिए संदेश है कि प्रिय आत्मा, तुमने जरूरत से ज्यादा बोझ उठा रखा है। जिम्मेदारियां, डर, अपेक्षाएं और वो दर्द जिसका समाधान अब मेरे पास है। तुम्हें ये भार अकेले नहीं उठाना।
कुछ बोझ मुझे दे दो, कुछ तो छोड़ दो। तुम्हारी पीठ थक चुकी है, अब मैं तुम्हारे भार को हल्का करूंगा। विद दिस 7 of Wands, अपने स्थान पर डटे रहो, क्योंकि मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ है या दुनिया तुमसे कुछ छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन डरो मत, अपने स्थान पर स्थिर रहो। तुम्हारे सत्य की, तुम्हारे ट्रुथ की, सच्चाई की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूं। जो तुम्हारा है कोई नहीं ले जा सकता। तुम्हें सिर्फ अपने स्थान पर टिके रहना है। मन का डर ही तुम्हारी रुकावट है। कृष्ण का संदेश आपके लिए है कि तुम्हारे रास्ते में अंधेरा नहीं है, तुम्हारे मन में है। भ्रम ना तुम्हें पीछे खींच रहा है, संदेह तुम्हें हर दिशा में हिला रहा है। सच सामने आने वाला है, मैं तुम्हारे भ्रम को छाट दूंगा। बस शांत रहो और मन को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे जीवन में उत्सव आने वाले हैं। जिस स्थिरता, खुशी और मिलन की तुम खोज कर रहे हो ना, वो बहुत निकट है। तुम उसके बहुत निकट हो। तुम्हारी आत्मा के घर में फिर से रोशनी जलेगी, रिश्तों में सुधार आएगा, एकता, खुशी और आशीर्वाद तुम्हारे घर की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी आत्मा निराश ना हो, अच्छा समय तो आने वाला है। एक नया रास्ता, नया उत्साह, नया अवसर तुम्हारे लिए भेजा गया है। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। हो सकता है आपको कोई नया आइडिया एकदम से आए, कोई नई दशा दिखे आपको, नई प्रेरणा आपको मिले। ये मेरी ओर से भेजा गया संकेत है। तो डर छोड़कर पहला कदम उठाओ। ये नई शुरुआत तुम्हें दूर ले जाएगी। तुम सिर्फ सोचने के लिए नहीं हो, कदम बढ़ाने के लिए बने हो। तो थको मत, तुम जीत के बहुत करीब हो। कृष्ण का संदेश आपके लिए है, आप बहुत लड़ चुके हो, बहुत सह चुके हो। अब तुम्हें लगता है कि शायद हार जाओ, पर मैं ये कहता हूँ तुम जीत के दरवाजे पे खड़े हो। एक कदम और, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी ताकत, और तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूँ, अब पीछे मत हटना। प्रिय आत्मा, तुम थक चुकी हो लेकिन हार नहीं सकती। तुम्हारा बोझ हल्का किया जाएगा, तुम्हारी रक्षा की जाएगी, तुम्हारे भ्रम दूर किए जाएंगे, तुम्हें नया रास्ता दिखाया जाएगा, दिया जाएगा और नया उत्साह दिया जाएगा। वह खुशी दी जाएगी जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। तुम जीत के बहुत करीब हो, अब रुकना नहीं। तो ये आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से एक ब्लेसिंग्स के तौर पर बोला जा रहा है। ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी, उन्हीं को समझ में आएगी जिनका टाइम आ गया है, जो अकेले लड़ रहे हैं, अकेले अपने आप को संभाल रहे हैं, अकेले अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियों को ले रहे हैं और उसको निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का वक्त यहाँ पर आ गया है, ऐसा कृष्ण भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं आपसे। स्टे कनेक्टेड विद इन, बस मुझसे जुड़े रहो। कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, जो तुम्हारे अंदर एक डिवाइन ऑलरेडी मौजूद है, उससे जुड़े रहो। और वो कैसे महसूस होगी? बस आंख बंद कर चुपचाप बैठ जाओ, शांति से अपने दिमाग को सुनो, शांत रखो अपने दिमाग को। फिर जो तुम्हारे दिल में चलेगा ना, वो मैं हूँ, मेरी आवाज़ है, मेरे जवाब हैं, तुम्हारे सवाल हैं। तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि जो सवाल तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उनका जवाब तुम्हें अपने भीतर मैं दूंगा। ट्रू डिवोशंस एंड फेथ, बस तुमको फेथ रखना है। भगवान जो है ना, वो मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा महान है। तो विश्वास मुझ पर रखो। चीज़ें अगर कुछ ख़त्म हो रही है ना, कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है जो पेन दे रही है, जो ऐसा एहसास दिला रही है, खुशियाँ दूर जा रही हैं, तो ये समझो तुम बहुत ज़्यादा करीब आ गए हो एक नई शुरुआत के। जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक नया कैसे शुरू होगा? तुमने इतना कर लिया है ऑलरेडी कि अब तुम्हें जो तुम डिज़र्व करते हो, जो तुम्हारी ज़रूरत है, वो तो दी जाएगी, उससे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा भी चीज़ें दी जाएंगी। बस
उन रूल्स को याद रखना, जो दोगे वो पाओगे, जो दिया है अब तक वो आपको मिलेगा। रेस्पेक्ट शो करना है, रेस्पेक्ट अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को, तभी वो रेस्पेक्ट मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप थक गए हो अपनी लाइफ में, इस प्रॉब्लम को देखते देखते आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, तो नहीं, गिव अप नहीं करने देना चाहते अभी कृष्ण भगवान। कहना चाहते हैं कि अब तुम जीत के करीब हो, तो तुम गिव अप करने चल दिए हो। तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें थी ना, जो कहीं ना कहीं परेशान करी हैं, तकलीफ दी हैं, ये चीज़ें तुम्हारे कार्मिक बैगेजेस थे, लेकिन अब वो खत्म हो गए हैं। तो ऐसा आपसे कृष्ण भगवान की तरफ से यहाँ पर एक मैसेज के तौर पर व्यूअर्स बोला जा रहा है। एंड आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, एंड आई होप आप यकीन कर पाए अपने कृष्ण भगवान पर। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग करी गई है। आप में से मेरे किसी व्यूअर्स ने इसकी डिमांड करी थी, तो अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को, तो आप जल्दी से जाकर ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस इतना लिख दीजिए पूरे सच्चे दिल से। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।